ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में शुक्रवार सुबह से ही आफत की बारिश हो रही है। छतरपुर समेत विंध्य हो, बुंदेलखंड के इलाके हो, जबरदस्त बारिश से तरबतर है। रीवा में एक बार फिर से कई घरों में सुबह से हुई तेज बारिश के बाद पानी घुस गया है, तो वहीं छतरपुर में भी कई निचले इलाकों में जो जल जमाव है उसकी रिपोर्ट सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज वैसे भी अगर देखा जाए तो अति भारी बारिश का अलर्ट नहीं था, लेकिन भारी बारिश जो हुई है उसने निचले इलाकों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी है। अगर हम आज की बात करें तो आज दिन भर छतरपुर समेत नारायणपुर जो है छतरपुर का ही इलाका है, वहां पर भी जबरदस्त बारिश देखने को मिली। टीकमगढ़ में आज सुबह से बारिश थी। इसके अलावा रीवा, सतना, डिंडोरी, मऊगंज में सुबह से जो बारिश हो रही है उसके चलते आज इन सभी जिलों में स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया गया। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो छतरपुर में सबसे ज्यादा करीब 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि खजुराहो में हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सतना, नौगांव, दतिया, टीकमगढ़, गुना, रीवा, ग्वालियर, पचमढ़ी, इन तमाम जगहों पर बीते 24 घंटों में 1 इंच से लेकर 5.7 इंच तक यानी करीब करीब 6 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ये सभी इलाके जो है अगर आप देखें तो विंध्य और बुंदेलखंड के इलाके हैं, और इनमें गुना और दतिया जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग में आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो विंध्य, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग में ही जोरदार बारिश पिछले कई दिनों के जैसे ही देखने को मिल रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश अभी भी उतनी ज्यादा बारिश रिपोर्ट नहीं कर पाया है। मौसम विभाग के मुताबिक जो रनगुवा डैम है छतरपुर का, वो लगातार बारिश के बाद उसके सभी गेट खोलने पड़े हैं। छतरपुर के ही कुटनी डैम के भी सभी गेट जो है वो खोले गए हैं। शिवपुरी में जो मणिखेड़ा डैम है उसके 2 गेट खोले गए हैं। छतरपुर में सुबह से हो रही बारिश के बाद जो निचले इलाके हैं, खासतौर से धामची गांव की अगर बात करें तो वहां पे उर्मिल नदी का पानी घुस गया है, जहां करीब 200 से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू करके निकाला। इसके अलावा छतरपुर के ही लवकुश नगर में भी जो पानी है वो खेतों से होता हुआ हाईवे पे आ गया, और स्टेट हाईवे पे ही जो एमपीआरडीसी का टोल प्लाजा है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया था। छतरपुर के ही पिपड़ा गांव में भी बारिश का पानी जो है वो घुस गया। इसके अलावा अगर टीकमगढ़ की बात करें तो वहां पे भी जो बरसाती नदी नाले हैं उनका पानी पुलियों के ऊपर आ गया था। सतना में भी अगर देखा जाए तो सुबह से हो रही बारिश के बाद कई लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जो है नाव के जरिए रेस्क्यू किया है। शिवपुरी में भी एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां पर पीएचई विभाग परिसर में ज्यादा बारिश के बाद जो पुराने पेड़ हैं वो कमजोर हो गए और वो नीचे खड़ी गाड़ियों में ही गिर गए। छतरपुर में एक एम्बुलेंस जो है वो पानी में बह गई, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो ओरछा रोड थाने की तस्वीरें हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई ऐसे परिवार हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। रीवा में अगर देखा जाए तो सुबह से बारिश के बाद वहां पे भी बदहाल व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है, और कई जगहों पर रीवा के साथ साथ छतरपुर, बुंदेलखंड के कई इलाकों में सुबह से बारिश के बाद जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक जो बारिश का सिस्टम है वो इस तरीके से बना हुआ है कि पूरा उत्तर मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश जो है वो इससे जमकर तरबतर हो रहे हैं। हालांकि माना यह जा रहा था कि जो सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर शिफ्ट हुआ है शायद वहां पर अच्छी बारिश होगी, लेकिन अभी भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में उतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी की पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। और आज दिन भर यही तस्वीर देखने को मिली, जब पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में, विंध्य और बुंदेलखंड में शुक्रवार दिन भर तेज बारिश का दौर जारी रहा।